मैं इतना भगवान भगवान नहीं हो रहा था। एक मैं पता नहीं लाइफ में थोड़े भगवान हट मतलब थे, मतलब ऐसा लग रहा था इन्वॉल्वमेंट मेरा खत्म होता जा रहा है। मैं हो रही थी। इतनी प्यारी वो मूर्ति भैया, वो मैंने फोटो लगाई अपने मंदिर में, लेकिन वो मुझे उसमें गुस्से में लग रहे। इतनी सुंदर फोटो मैंने ढूंढी कि वो मुझे मतलब स्माइल देंगे या कुछ, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा है कि वो गुस्से में है। अब भैया मैंने उसके अंदर आपकी ही किसी वीडियो से मैंने देखा कि या आपकी थी या किसी की थी, उन्होंने नीम करोली बाबा जी के लिए भी बोला उनकी भी फोटो लगाओ हनुमान जी के साथ। भैया मैंने इतनी खूबसूरत फोटो ढूंढी और मैंने उनकी भी प्रिंट आउट निकलवाया, लगाया, लेकिन भैया वो गुस्से में। तो भैया मैंने आपकी एक वीडियो नहीं, मैंने आपकी मेरे ख्याल से एक ही दिन में पता नहीं कितनी वीडियोस देखी, और भैया मैं फूट फूट के रोती थी हर एक बंदे का एक्सपीरियंस सुन के। मैं कहती थी भगवान मैं तो इतनी अच्छी शायद नहीं हूँ, और पता नहीं मैं कभी आपकी अच्छे से पूजा पाठ कर भी पाऊंगी या नहीं। भगवान आप इतने प्यारे हो, मतलब मैं कैसे वर्णन करूं। सुन रहे हो, छोटी छोटी बातें सुन रहे हो, और मैं कितना डाउट करती हूँ। अगर मैं आपका हाथ पकड़ूं तो शायद मेरा हाथ छूट जाए। संसार है, आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो वो कभी नहीं छूटेगा। तो ये वैसा था, जैसे आपने कहा ना, मैं भूल जाऊं या मैं ना आ पाऊं तो आप आओ। तो उन्होंने वो उपस्थिति का एहसास दिलाया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, आपको भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा पूरा नाम इतिका शर्मा है। मैं ऋषिकेश से बिलोंग करती हूँ और एयरलाइंस प्रोफेशनलिस्ट हूँ। अच्छा लगा जानकर, पवित्र भूमि ऋषिकेश। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले भक्तों के नए नए प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आपने हनुमान जी की भक्ति कब शुरू की, कैसे शुरू की, जीवन के किस मोड़ पर शुरू की, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसे कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। भैया मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे घर में स्टार्टिंग से ही पूजा पाठ का एटमॉस्फेयर रहा है। मेरे मॉम डैड मेरी मेरी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा भगवान पूजा पाठ नित्य नियम हमारे घर में प्रॉपर फॉलो होता है। तो हमने बचपन से ही पूजा पाठ सब कुछ देखा है। तो मैं राम और हमारे मेरे पापा ज्यादा माँ भगवती की पूजा पाठ ज्यादा करते थे, और जो मेरी मॉम थे उनके मुंह से मैंने हमेशा सुना हमारे ईष्ट राम है। तो मेरी मम्मी राम जी अलायंस, और वो कैसी लाइन थी उनकी बताने के लिए मुझे पहले अपने नाना जी का बताना पड़ेगा। मेरे नाना जी रेलवेज में थे और वो बहुत बड़े राम भक्त थे, और वो बहुत ज्यादा मुरारी बापू जी को फॉलो करते थे। तो वो उनकी जहां पे भी कथा होती थी मेरे नानू वहां जाके राम कथा सुनते थे। तो और उनको ही हम मम्मी ने राम राम लिखते हुए डायरी में देखा है, और उनके थ्रू मम्मी हमारे राम राम लिखते थे। बचपन में हमने उनको देखा तो हम भी राम राम बचपन से ही कॉपी में राम राम, मतलब मैंने अपने नाम से पहले राम लिखना सीखा है जो मुझे याद है। तो हम राम लिखते थे, और एक अक्षर ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कभी कहीं फंस गए या कुछ हो गया। छोटे जब मैं शायद 5-6 साल तो हाथ में ऐसे राम लिख के ऐसे मुट्ठी बंद कर रहती थी, और मुझे लगता था अब राम जी बचा लेंगे, अब इस सिचुएशन से राम जी बचा लेंगे।
ऐसे भैया भगवान तो ज़िंदगी मतलब राम जी तो स्टार्टिंग से ही मेरे जीवन में थे। फिर हमारे घर में हमें पूजा पाठ भी सिखाया जाता था कि सुबह आप स्कूल जा रहे हो तो मत्था टेक कर जाओ, जल लेकर जाओ, तिलक लगा के जाओ, प्रसाद लेकर जाओ और शाम की पूजा पाठ आप लोग करोगे, मतलब हम बच्चे लोग, हम लोगों को पूजा पाठ के अंदर डाल। लेकिन मैं बहुत मन चुराती थी भैया, मेरे से ना ज़्यादा पूजा पाठ नहीं होती थी कि मैं बैठ के ये मेरा 1.5 घंटा 1 घंटा कहीं नहीं जाता था। बचपन का बता रही हूँ जब मुझे पूजा पाठ आती भी नहीं थी, तब भी मैं इतना ज़्यादा बैठ के मुझे लगता था मुझे पूरी आरतियाँ गानी है, एक-एक भगवान की गानी है, ढंग से गानी है। तो मैं ना फिर जी चुराने लगी कि मैं थोड़ी जैसे बड़ी वैसी-वैसी कि मैं पूजा नहीं करूँगी, मुझे बहुत टाइम लगता है पूजा करने में। बट जैसे रात को सोना है तो हमें अपनी सारी प्रॉब्लम्स भगवान को बता के सो, वो देख लेंगे, सुबह तक सब सॉर्ट हो जाएगी। मुझे मतलब ऐसे सिखाया गया हमारे घर में। तो हम रात को मैं सोते हुए राम नाम लेके सोती थी। ये मतलब हमारे घर में बचपन से ही हमें सिखाते थे। अब जैसे-जैसे मैं बड़ी होती रही भैया, तो मैं 2011 से आज तक मैं बाहर ही रही। मैं अपनी एजुकेशन के लिए बाहर गई, अपने मास्टर्स के लिए मैं बाहर गई, राजस्थान में थी। उसके बाद मेरी जॉब वगैरह सब कुछ मैं ऋषिकेश से दूर चली गई। फिर इस में भगवान थे, लेकिन पूजा पाठ बहुत कम हो गया था मेरे लिए। बस हाथ जोड़ना इज लाइक सफिशिएंट कि मेरे से कंटिन्यू बैठ के घंटों दिया बत्ती नहीं होती थी। मैं बस मेरे लिए ये तो मन में मैं गा रही हूँ, मैं पूजा से थोड़ा दूर हो गई थी। अब 2020 में 2020 में आई क्विट माय जॉब और मैं 2021 में आई गॉट मैरिड। सो मैंने शादी करके मैं कतर चली गई, मिडल ईस्ट में जी। मुस्लिम में कतर मूव हो गई। भैया वहां पे जाके पूजा पाठ भगवान थे, भगवान का मैं सिमरन करती थी, लेकिन मैं बस दिया बत्ती से थोड़ा दूर हो गई थी। और वो मैं जब कोविड के टाइम अपने घर रही, 1 साल मैं अपने घर रही थी 2020 में, तो मैं फिर से कम बैक कर रही थी कि क्योंकि मेरे घर में तो हर चीज सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम की अच्छे से पूजा पाठ होती है और मैं कहीं ना कहीं हट रही थी, तो मैं फिर से दिया इन सारी चीजों में घुस रही थी। और मैंने ऋषिकेश में 11-12 साल से मैं रही नहीं, 2011 से मैं बाहर थी, तो मैं उसके बाद ऋषिकेश वाला टच नहीं रहा। आती थी 2 दिन के लिए आना, फिर अपना बैक टू वर्क। तो लाइफ बहुत ज्यादा बिजी रह गई हो गई थी। तो कोविड के टाइम मुझे ऐसा लगा मैं अपनी रूट से फिर कनेक्ट हुई। फिर मेरे जीवन में फिर से भगवान, मेडिटेशन, पूजा पाठ, नित्य नियम आया। सुबह उठ के जो नियम होते हैं वो सब। फिर मैं मैरिड हो गई, मैरिज हुई और मैं कतर मूव हो गई। अब मैं ऐसी कंट्री में गई भैया जहाँ पे उस सॉरी कतर में भैया एक भी मंदिर नहीं है। तो वहां पे एक तो मैं मतलब एक आदत, एक वो होता है कि हमने मंदिर देखे, हमें कुछ नहीं समझ आता तो हमारा मत्था तो टिकता ही मतलब मैं करती थी हाथ जोड़ना ये सब। वहां पे मंदिर नहीं, वहां पे बिल्कुल कल्चर डिफरेंट और बहुत मुश्किल था मेरा थोड़ा सफर वहां पे। एक तो मैं एक तो बहुत बहुत न्यू कंट्री है, बहुत सारी न्यू चीजें मेरी लाइफ में चल रही थी। तो बहुत बड़ा मैरिज के बाद बड़ी चीजें अप्स एंड डाउन होती हैं। तो वो कल्चर इन्वॉल्वमेंट और बहुत चीजें मेरे लिए बड़ी न्यू थी और मेरे लिए थोड़ा टफ टाइम था। मेरे कुछ साल टफ निकल रहे थे। तो 2024 में मैं बताती हूँ भगवान वापस कैसे आए मेरे जीवन में। 2024 आया भैया। टफ तो चल ही रहा था। कतर में जब से थी चीजें, बहुत वेदर बहुत अजीब है वहां का, बहुत गर्मी, लोग लोग मुझे समझ नहीं आ रहे थे, बहुत बहुत चीजें, और लाइफ भी थोड़ी मेरी अप्स एंड डाउन थी। फिर 2024 22 जनवरी 31 जनवरी 2024, हाँ 31 जनवरी का डे था। प्राण प्रतिष्ठा, जो भी प्राण प्रतिष्ठा थी हमारे राम मंदिर की। जो भी रील खोलो भैया उसमें राम जी का आ रहा था सब कुछ। मतलब राम जी की कहानियां, राम जी के गाने। और मैं तो सोचने लगी थी मैं कनेक्ट हो भगवान से। मैं इतना भगवान भगवान नहीं हो रहा था। एक मैं पता नहीं लाइफ में थोड़े भगवान हट मतलब थे, मतलब ऐसा लग रहा था इन्वॉल्वमेंट मेरा खत्म होता जा रहा है, मैं हो रही थी। फिर भैया फिर 24 में जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे मैं रील्स देखूं तो मैं जहां राम जी की देखूं मुझे रोना आए। मैं कहूँ सच, मतलब एक कनेक्टिविटी, राम आ रहे हैं, मतलब एक एक इमोशनली मैं अटैच हो रही थी। और मैं जो सी रील देखूं मुझे नहीं पता मैं इतनी भावुक क्यों हो जाती थी। फिर जैसे जैसे फिर मैं अपने घर पे फोन करूँ तो कहते हैं कि हम लोग ना कल 22 जनवरी है, प्राण प्रतिष्ठा है, तो हम तैयारी कर रहे हैं। तो अब मेरे मायके में मतलब मेरे घर में आएंगे मेरे मम्मी पापा के, तो दरवाजा खोलते ही बहुत बड़ी राम जी की बहुत बड़ा मूर्ति है। तो मेरे घर में मतलब बहुत ज्यादा राम जी की पूजा पाठ होती है। तो मैं कहूँ मैं तो कतर में हूँ, भगवान आओगे तो मेरे घर भी।
तो मैं कतर में थी, तो मैंने 31 तारीख को, मतलब सॉरी 21 ऑफ जनवरी को मैं निकली, और मैंने वहां पे इंडियन मार्केट्स होते हैं, इंडियन मार्ट्स होते हैं, वहां पे जाके मैं पोर्ट्रेट ढूंढ रही हूँ राम जी का, कि राम मेरे भी घर में आएंगे तो मैं भी पूजा पाठ करूंगी, मैं भी सब करूंगी, जो सब कर रहे हैं वो भी मैं करूंगी, चाहे मैं कतर में हूँ। भैया मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, मुझे राम जी की एक पोर्ट्रेट नहीं मिली। और मैं आई, और मैं रास्ते में आते आते, भैया मैं इतनी भावुक, और मैं रो रही हूँ कि आप मेरे घर नहीं आओगे, आप, मैं कतर में हूँ तो क्या हो गया, आपको आना तो है, मैं नहीं जानती। भैया तो मुझे बैठे बैठे एक क्या कहते हैं, एक मेरे पास ड्राइंग करने का कुछ वो था, बोर्ड था एक बहुत बड़ा सा, जिसपे मेरे पास कलर्स थे, मैंने कहा मैं पेंट करूंगी, आप आओ। तो मैंने पेंट करा राम जी की फोटो, और मेरे से जैसी, मैं आपको फोटो भेजूंगी मैंने कैसे पेंट करे थे, आप प्लीज दिखाइएगा। मैंने पेंट, मैंने वो अपने मंदिर, मैंने अपने उन्हें रखा, और मैंने फिर उनको बहुत अच्छे से खाना वाना, मैंने सब कुछ बनाया अच्छे से, और मेरे घर भी 22 जनवरी 2024 में राम जी, बड़ी अच्छे से सब कुछ हो गया। भैया अब मैंने ना वो जो स्टेच्यू था, वो जो मैंने पेंटिंग बनाई, वो मैंने अपने मंदिर में ना रख के अपनी ड्राइंग रूम में रख दिया एज अ पेंटिंग, कि ये तो मेरी पेंटिंग है। मैंने उसे मंदिर में स्थापित ना नहीं किया, मतलब छोटी बुद्धि कहिए, नहीं समझती इतनी। फिर उसके बाद, और मेरा जो मंदिर था भैया, मैंने फ्रिज पे सेटअप किया हुआ था, तो वो बहुत ऊंचा फ्रिज था, तो मैं डेली बेसिस पे ना पूजा पाठ नहीं करती थी। तो अब क्या हुआ, अब थोड़ी लाइफ में प्रॉब्लम आई, राम जी मेरे जीवन में आ चुके थे, अब आना एंट्री होनी थी हनुमान जी की। अब हुआ जनवरी निकला भैया, अब जून, अब जून या अप्रैल या मई के बीच में मुझे आपकी वीडियोस मेरे भाई भेजते हैं, मेरा भाई मेरी सिस्टर मुझे वीडियोस भेज रहे हैं कि तुम देखो। तो मैं ना भैया मैं देख नहीं रही हूँ, मैं बस ऐसी खोल के थोड़ा, और फिर आगे बढ़ गई, मतलब इतना मैं इंटू इट नहीं थी। अब राम जी का मतलब एक वो जो मोशन था, वो थोड़ा थोड़ा मेरा फिर से डल होता जा रहा था। अब फिर लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम, मेरा कोई रिश्तेदार आया मेरे यहाँ कतर में, तो उन्होंने मुझे कहा, इति तुम्हारे घर में ना तुम दिया बत्ती क्यों नहीं कर रही हो। तो क्योंकि वो इंडिया से गए थे, तो हमारे यहाँ आदत है सबको देखने की, और मैं एक्चुअली नहीं कर, मैं उस उनकी वो बात मुझे इतनी लगी, तो मैंने अपना पूरा सेटअप जो मंदिर का था उठा के, पहले तो अपने एक लोकेशन पे किया जहाँ पे मैं आराम से देख सकूं भगवान को, मैंने वहां पे रखा, और मैंने पूजा पाठ करना शुरू किया। अब भैया थोड़ी लाइफ में प्रॉब्लम आई फाइनेंशियली, बहुत ज्यादा। मेरे हस्बैंड ने शेयर मार्केट क्रैश कर गया, और उसमें जितना सेविंग था वो कंप्लीट सेविंग हमारा माइनस हो गया, जो कि मेरी नॉलेज में नहीं थी ये सारी बातें, और ये मुझे पता लगा जब ये सारी चीजें हो गई, इवन बहुत ज्यादा जब हो गया मुझे तब पता लगा। तो अब परेशान तो इंसान हो ही जाता है, तो मैंने ऐसी किसी से पूछा कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है ये, तो मुझे उन्होंने कहा तुम्हें इस दिक्कत से ना हनुमान जी निकालेंगे, तुम हनुमान जी की पूजा करो। तो मैंने कहा मुझे नहीं आती पूजा पाठ करनी, मतलब मुझे नहीं पता हनुमान जी की पूजा करनी कैसे, एक तो बचपन से सुना है उनकी पूजा नहीं करनी होती, ये नहीं करना होता। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, तो मैं कैसे करूं। तो उन्होंने कहा देखो तुम नहीं चूज कर रही हो हनुमान जी को, हनुमान जी तुम्हें चूज कर रहे हैं, तो तुम हनुमान जी की पूजा करो। मैंने कहा मैं इस कंट्री में हूँ जहाँ पे मुझे पोर्ट्रेट भी नहीं मिलता, फोटो भी नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा तुम प्रिंट आउट निकलवा लो। तो भैया मैंने प्रिंट आउट, मेरे पास चालीसा नहीं थी, मेरे पास बुक थी आरतियों की, मेरे पास चालीसा की बुक नहीं थी, तो मैंने चालीसा की भी फोटो कॉपी निकलवाई। मैंने बहुत सुंदर हनुमान जी के, जिसमें वो मेडिटेटेड फॉर्म में मेडिटेशन उसमें बैठे हैं, इतनी प्यारी वो मूर्ति भैया, वो मैंने फोटो लगाई अपने मंदिर में, लेकिन वो मुझे उसमें गुस्से में लग रहे हैं। इतनी सुंदर फोटो मैंने ढूंढी कि वो मुझे मतलब स्माइल देंगे या कुछ, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा है कि वो गुस्से में है। और मैं अब धीरे धीरे उनकी पूजा के लिए रील्स देखने लगी, यूट्यूब देखने लगी, स्क्रॉल करने लगी कि कैसे करते हैं हनुमान जी की पूजा पाठ। तो उसके अंदर वीडियो, सीरियसली आप मेरी लाइफ में एक्चुअल एंटर हुए, वो भी हुए जून में, 2024 के जून में एंटर हुए। तो भैया मैंने आपकी एक वीडियो नहीं, मैंने आपकी मेरे ख्याल से एक ही दिन में पता नहीं कितनी वीडियोस देखी, और भैया मैं फूट फूट के रोती थी हर एक बंदे का एक्सपीरियंस सुन के। मैं कहती थी भगवान मैं तो इतनी अच्छी शायद नहीं हूँ, और पता नहीं मैं कभी आपकी अच्छी से पूजा पाठ कर भी पाऊंगी या नहीं। तो भैया मैंने अब हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करती थी, और मुझे लगता था मुझे याद नहीं थी, तो मैं कहती थी हे भगवान ये इतनी बड़ी है और मुझे इतना टाइम लग रहा है, तो मैं कैसे करूं, मुझे याद हो जाए, कुछ ऐसा मैजिक कर दो मुझे याद हो जाए।
एक दिन भैया ऐसी दिया बनाते हुए कर रही हूँ और मैं ऐसी गुनगुना रही हूँ हनुमान चालीसा, गुनगुनाते गुनगुनाते भैया मैंने पूरी गा दी। मुझे लगा नहीं मैंने कहीं तो गलत गाई होगी, मैंने फिर खोला, मैं गुनगुना रही हूँ और मैंने पूरी गा दी और मुझे याद हो गई, पता नहीं कैसे याद हो गई, विदाउट एफर्ट्स वो मुझे याद हो गई हनुमान चालीसा, कंठस्थ हो गया वो अच्छे से। अब भैया मैंने उसके अंदर आपकी ही किसी वीडियो से मैंने देखा कि या आपकी थी या किसी की थी, उन्होंने नीम करोली बाबा जी के लिए भी बोला उनकी भी फोटो लगाओ हनुमान जी के साथ। भैया मैंने इतनी खूबसूरत फोटो ढूंढी और मैंने उनकी भी प्रिंट आउट निकलवाया, लगाया, लेकिन भैया वो गुस्से में, वो इतनी प्यारी स्माइल में, लेकिन मुझे लगा मुझे इतना गुस्सा है मेरे से, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे गुस्सा, और मैं उनसे आई कांटेक्ट भी नहीं करती थी कि मेरे से गलती क्या हो रही है, आप मुझे इतना गुस्सा क्यों हो, आप मेरे से, आप दोनों मेरे से इतना गुस्सा क्यों। अब उसमें आया कि किसी रील में आया कि आप राम जी को तो मंदिर में पहले स्थापित करोगे फिर हनुमान जी को करोगे। भैया मैंने जो पेंटिंग समझ के अपने ड्राइंग रूम में लगा रखी थी वो मैंने उठाई और मैंने मंदिर में रखी, उस दिन से वो स्माइल दे रहे। और मैं कहूँ कि भगवान में कितनी ना मतलब कैसी भक्त हूँ मैं तुम्हारी, तुम मेरे से गुस्सा क्यों नहीं होंगे, मैं तो हुई नादान। मतलब वो था ना पुरानी शिक्षा, कहीं ना कहीं चीजें धुंधली होती जा रही थी, हम पॉलिश नहीं करते मेरे ख्याल से, हम तो सोचते भगवान ने शायद हमें छोड़ दिया, वो कभी कौन छोड़ता है। आज भी भैया किसी मुश्किल में होती हूँ तो पूजा पाठ नहीं भी करती थी तो राम लिख के से बैठ जाती थी कि यहाँ से निकाल लेंगे ये, तो वो तो कहीं छूटे ही नहीं थे। फिर अब मैंने संकल्प लेना सीखा भैया आप ही की ही वीडियो से कि संकल्प लो। प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन थी, बड़ा कुछ चल रहा था और मुझे समझ नहीं आता, मैं हेल्पलेस, तो मैंने तो छोड़ दिया था, मैंने कहा तुम देखो, तुम जानो, तुम संभालो। तो आपने मुझे आपने समझाया उस वीडियो में कि संकल्प कैसे लेते हैं, तो मैंने 11 दिन का भैया संकल्प लिया जिसके अंदर मैं 7 हनुमान चालीसा बोलूंगी, चाहे मैं 3 सुबह करती थी, रेस्ट ऑफ मैं इवनिंग में करती थी, या मैं 5 सुबह कर रही या 3 इवनिंग में कर रही, ऐसे में करना था। मुझे पूरे दिन में बस 7 हनुमान चालीसा करनी थी। तो भैया मैं पानी का लेके बैठती थी, मैं सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ। फर्स्ट डे मेरा संकल्प का, मैंने संकल्प का फर्स्ट डे किया, मैंने सुबह 3 पढ़ी और उनको मुझे कुछ काम आ गया, मैं चली गई और वो मेरी शाम की पूजा रह गई। तो वो ट्यूसडे का डे था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं आई और मैं बड़ी अफसोस में मैंने कहा हे भगवान आज का दिन हम कैंसिल करते हैं, ये हम वेडनेसडे से स्टार्ट करते हैं, कल से। आज का दिन तो मैंने खराब कर दिया क्योंकि मैं आज आपकी पूरी नहीं कर पाई, मेरा संकल्प का फर्स्ट डे से नहीं, इसे काउंट ही नहीं करेंगे हम, कल से फर्स्ट डे को काउंट करेंगे। तो ट्यूसडे को मेरा फर्स्ट डे था तो मैंने वेडनेसडे को फर्स्ट डे मान के तब मैंने बड़े तरीके से किया। भैया तीसरा चौथा दिन था, तो संकल्प से लेके मेरे संग एक भगवान का मैजिक हुआ, वो मैं बता रही हूँ आपको संकल्प के बिटवीन। मैं अपनी सुबह की पूजा पाठ करके इवनिंग का भी पूजा पाठ करके मैं ग्रोसरी लेने के लिए निकली। तो मैं वॉक करते हुए जा रही हूँ भैया और सन सेट हो रहा है, सनसेट हो रहा है और मैं सन को देख के कह रही हूँ ये हर चीज फ्रिक्शन ऑफ द मिनट में हो रही है। मैं वॉक करते हुए मैं उनको कह रही हूँ कि भगवान आपके भक्त तो बहुत अच्छे हैं और आप कितने अच्छे हो। उन्हें आपके किसी भक्त का एक्सपीरियंस था दुबई का, जहाँ पे उनको मंकी बेबी मंकी मिले थे, 2 एल्डर अंकल आंटी का था, बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस था। अबू धाबी से ज्वाइन हुए थे। अबू धाबी से, तो उनको कार में वो दिखे थे, उनका स्वरूप दिखा था। तो इस मिडिल इन पूरे ये जो बाहर हम जाते हैं इंडिया से बाहर तो आपको ना ये जू में ही दिखते हैं मंकीज और ये सब, ऐसा आपको नहीं दिखते यहाँ रोड्स में। तो भैया मैंने कहा भगवान आप तो पता नहीं किसी भी रूप में कहीं भी किसी को भी दर्शन दे देते हो, मुझे पता मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि इतनी अच्छी भक्त हूँ या नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता मेरी हनुमान चालीसा ही मैं करती थी भैया कि आप तक पहुंच भी रही है या नहीं, आप सुन भी रही हो मेरी। भैया मैं सन को सनसेट होते हुए देखते हुए ये बात कर रही हूँ, सिंपल ऐसे कम्युनिकेट अपने मन में चल रहा हूँ, मैं सनसेट देख रही हूँ और मेरी आंखों में आंसू है। मैं कह रही हूँ पता नहीं मैं तो क्यों, मुझे कोई सुन भी रहा है या नहीं मुझे ये भी नहीं पता। आप हो सुन रहे हो तो कुछ तो दो, मैं मानती हूँ मैं इतनी अच्छी भक्त नहीं हूँ, थोड़ी सी तो मैं कर रही होंगी, आप देखना अगर लायक हूँ। भैया मैं ऐसे चलती हुई वॉक करती हुई पहुंची, ये मैं बस खत्म हुआ है, मैंने ये सारा कन्वर्सेशन अपने मन में करके खत्म किया। वहां पे ट्रैफिक लाइट आई भैया, मैं ट्रैफिक लाइट में खड़ी हूँ, फिर क्रॉस करके मुझे वॉकिंग का जब होता है जब वो ओपन होता है तो हमें क्रॉस करके उस साइड चलना था। भैया मैंने ऐसे पीछे पलट के देखा तो एक साइकिल खड़ी है, प्योर ऑरेंज कलर की साइकिल, और उसके हैंडल पे एक उसके हैंडल
और टायर के बीच में जो गैप होता है उसमें हनुमान जी का गदा गदा बना हुआ है, प्योर ऑरेंज कलर। और मैं पलटी और मैं उस साइकिल को भैया 1 मिनट तक सिर्फ निहारती रही कि ये एक्चुअली अभी हुआ है, मैंने तो अभी ही आपको बोला था और ये सच में आप हो, मतलब आप आ गए। और मैंने उस भैया जिनकी वो साइकिल थी उनसे मैंने पूछा, भैया आप इंडिया से हैं? तो उन्होंने कहा नहीं मैं बांग्लादेश से हूँ। वो लग इंडियन रहे थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया ऐसी, भैया क्या आप इंडिया से हैं? तो कहते नहीं मैं बांग्लादेश से हूँ। मैंने कहा साइकिल? कहते तो डिजाइन है। मैंने कहा आपके मन में सोचा ये आपके लिए डिजाइन है, मेरे तो साक्षात भगवान ने अभी मुझे दर्शन दिए। मैंने भैया रोड क्रॉस करी, तब भी ह्यूमन माइंड, उसको इस साइड जाना था, मैं उस साइड खड़े होकर उस साइकिल को सिर्फ निहारती रही। घर आके मैंने पूछा अपने हस्बैंड से कि ऐसा ऐसा मुझे दिखा, ये कोइंसिडेंस है? वो कहते हैं इस कंट्री में तो आपको हरी चीजें मतलब ग्रीन चीजें दिखेंगी ना, कि आपको येलो सॉरी ऑरेंज, प्योर ऑरेंज जो टीके का सिंदूर कलर होता है। और वो कह रहे ये तो तुम्हें नहीं, ये तो तुम्हारा, मतलब मैं क्लैरिटी चाह रही थी और लोगों से भी, वो भी सेम चीज सोच रहे हैं या नहीं, या ये मुझे भ्रम हुआ है, मैंने बोला और मुझे हो गया। तो ये मेरा पहला इंसिडेंट था जब मुझे मेरे संकल्प के बीच में मुझे भगवान ने ऐसे दर्शन दिए, मेरे लिए तो भगवान साक्षात खुद आए थे। फिर उसके बाद भैया अब मेरा संकल्प तो चल ही रहा था। अब 11वां दिन, जब मेरा 11वां दिन आया तो मुझे डेट आ गई, मेरे पीरियड्स आ गए। तो मैं कह रही हूँ कि मेरे और मैं इतनी अपसेट भैया कि मेरा कैसे आप, और मेरा संकल्प जिस लिए मैंने रखा था वो काम मेरा हो गया शाम तक। तब भी भैया मैं अंदर से इतनी दुखी हूँ, मैं मंदिर में बैठ के रो रही हूँ कि आपने मेरा संकल्प क्यों नहीं पूरा होने दिया? कैसे हो सकता है कि आप, मैं, मेरा तो संकल्प अधूरा रह गया, मैं क्या करूंगी? तो मैंने अपनी मम्मी से बात करी। तो मेरी मम्मी मुझे कहते कि तेरे लिए संकल्प पूरा नहीं हुआ है, उनके लिए जो दिन तूने हटाया था ना, माइनस किया था, उन्होंने काउंट किया था वो डे, उन्होंने काउंट करके, तू तो आज 12वां दिन तेरा हो रहा है संकल्प का, तेरा तो कल ही पूरा हो गया था संकल्प। तो ये मेरा संकल्प भी ऐसे, ये ऐसे मेरा पहला संकल्प पूरा हुआ था। कभी की बात है ये? कितने साल हो गए? 2024 की बात है भैया, सब कुछ अभी 24 का ही चल। जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसी मतलब उसी साल में सारे अनुभव हुए। पहले राम आए, फिर हनुमान जी आए, और उन्हीं के साथ नीम करोली बाबा भी आए। मैं उनका भी आपको बताऊंगी कैसे नीम करोली बाबा जी के भी मेरे संग इंसिडेंट हुए हैं। ये बहुत, यही तो है, जब राम जी हैं, नॉर्मली हनुमान जी आते हैं तो राम जी आते हैं। और एक भजन है, राम जी चले ना हनुमान के बिना और हनुमान जी चले ना राम के। तो वे एक ही है, देखा जाए तो परम तत्व एक ही है। हनुमान जी के हृदय में श्री सिया राम बसते हैं और सिया राम के हृदय में हनुमान जी बसते हैं। तो राम जी आए, जैसे होता है ना कि एक माता पिता का प्यार कैसा होता है बच्चे के लिए, बच्चा कुछ भी करे माता पिता बहुत निहारेंगे, प्रेम से एक्सेप्ट करेंगे। वैसे ही शुरुआत में भक्ति थी, फिर डिस्टेंस हो गया, फॉर्मेलिटी वाली भक्ति थी। फिर भक्त चाहे भूल जाए, प्रभु कभी अपने भक्त को नहीं भूलते। तो जो कुछ भी आपने किया, चलो फॉर्मेलिटी कहें या हाथ जोड़ा हो, कहीं ना कहीं वो प्रार्थना जो वो आप मतलब वो पहुंच रहा था, वे देख रहे थे आपको। फिर एक तड़प लगी, वो 22 जनवरी पेंटिंग की। चलो आपने उसे पेंटिंग मान, मगर उनको पता है कि भक्त को कैसे जोड़ना है। ये सारी कड़ियां जब आप जोड़ेंगे ना तो उनको वापस आपको अपनी शरण में लेना था। और वो अद्भुत था जब हनुमान जी का एंग्री फेस हो या नीम करोली बाबा, क्योंकि राम जी और हनुमान जी हैं तो नीम करोली बाबा स्वतः ही आपके जीवन में आ जाते हैं। जैसे ही राम जी पधारे तो सब कुछ चेंज हो गया। जब पूज्य नीम करोली बाबा शरीर रूप से थे, वे भी यही कहते थे, राम नाम जपो जपो भूखे को खाना खिलाओ। आप ऋषिकेश से हैं, आप वहां से बिलोंग करते हैं, तो आपको आइडिया है कि क्या महिमा है उनकी। आगे की जर्नी जैसे चलिए, पहले भक्ति में थे, भक्ति छूटी, फिर भक्ति में वापस आए। अभी भी आपने ज्यादा कुछ नहीं किया था, बस वो भाव थे और एक संकल्प लिया, उसके बीच में ही इतना कुछ हो गया। और उसके पहले जो भी स्पेशली महिला भक्तों के लिए, अगर आप कोई संकल्प लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 11 दिन का संकल्प लिया और उसी के बीच में अगर कोई मासिक धर्म की प्रॉब्लम होती है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो चिंता ना करें और या दुखी ना होना। 5 दिन उस संकल्प पर पॉज लगा दीजिए। जैसे ही वो आप 5-6 दिन, आप जितने भी दिन मानते हो, पवित्र होकर उसी संकल्प को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वो संकल्प टूट नहीं रहा है, ना कि आपको जीरो से शुरुआत करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार निराशा होती है, कोई समझाने वाला नहीं होता, क्योंकि ये नेचुरल है, आपने जानबूझकर नहीं की। ठीक है, तो
नियम ऐसा नहीं मात्र स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए भी होते हैं, उनके नियम अलग होते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें नियम में आती है, तो एक ही चीज है, तो अगर ये चैलेंज आता है, कोई भी महिला भक्त आज देख रही है, संकल्प हो, व्रत हो, जो अगर उसके बीच में ये पॉज आता है, उस पॉज के दौरान, उस 5-6 दिन के दौरान आप मानसी जाप करें, जो भी है, प्रभु से आप दूर नहीं है, उसके बाद आप कंटिन्यू करें, वो गिना जाएगा, प्रभु को तो सब पता है। अब आगे की जर्नी, जैसा वापस आप उनकी शरण में आए, सब कुछ सही चला, संकल्प पूरा हुआ, मनचाहा जो कार्य था आपने कहा, मतलब वो भी पूर्ण हो गया, आगे की जर्नी क्या है हम सुनना चाहेंगे। भैया इस बीच में मुझे ये आपकी बात याद थी कि वो जो 5 डेज होता है, आपने उस वीडियो में मुझे बताया था कि आफ्टर 5 डेज यू कैन कंटिन्यू विद द फ्लो, आपका कहीं टूटा नहीं। लेकिन मुझे ये था मेरा 1 गो में जाएगा। वाह, यहाँ तो इंसान ये सोच रहा होता है कि क्या क्या, बट भगवान ने तो कंसीडर जो करना था वो कर लिया। और मैं बताऊं भैया, मैं वैसे दिया बत्ती नहीं करती थी, लेकिन मैं मन से ना बिल्कुल कनेक्टेड होती थी कि मैं कहीं फंसती थी तो मैं, हे भगवान तू देख ले, मतलब हमेशा यही होता था। मैं नहीं भी फंसूं तो मैं कुछ भगवान की गाने सुन लेती थी, मैं कुछ ऐसे में हमेशा कनेक्टेड रहती थी। लेकिन हाँ, जो प्रॉपर एक जो तरीके सीखे थे हमने बचपन में, उससे मैं छोड़ती जा रही थी, उससे मैं दूर हो रही थी। और मैं कि मुझे बहुत टाइम लगता है, मैं इतना टाइम नहीं दे रही, उतना ही टाइम भैया मैं अब दे रही हूँ। और मुझे लगता है तो मुझे देना ही था, वो उन्हीं का ही था, वो उन्हीं का ही वक्त है, वो उन्हीं के पास जाएगा ही जाएगा, वो तरीके से ले लेते हैं। कहीं ना कहीं आप उस चीज में मन रखता है क्योंकि आप बड़े हो गए हो, अब आपको चीजें समझ आती है, आपको भगवान समझ आ रहे हैं, आपको भक्ति समझ आ रही है। तब बच्चा बुद्धि थी और ऐसा लगता था, बहुत मासूमियत से मैं काम करती थी कि भगवान आप देख लो, तो वो देख लेते थे। मैजिक पहले भी हो रहे थे, बस मैं कंसीडर ऐसा मैजिक नहीं करती थी, मैं कहती थी ये तो होना ही था। बट अब वो चीजें मैं कंसीडर करती हूँ, नहीं ये तो भगवान कर रहे हैं, एक्चुअली वो ही है, परम शक्ति वो है। आप दूर होते हो, वो दूर नहीं होते, वो आपके मन में है, वो चल ही रहे हैं। आपको भैया दूसरा मतलब दूसरा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं जुलाई एंड में इंडिया आ गई थी और मुझे वो टाइम थोड़े ज्यादा वक्त के लिए आई थी, तो मुझे ये था मुझे एक भी दिन अपना वेस्ट नहीं करना। मैं जिस दिन इंडिया आई हूँ, मुझे उसी दिन भगवान जॉब मिल जाए, कुछ ऐसा हो कि मुझे मिल जाए, मुझे अपना 1 डे भी मिस नहीं करना इंडिया आके। और भैया मैं जब इंडिया आई तो मैं इतनी भगवान में थी, मैं इतनी भगवान में कहूंगी कि मुझे मंदिर चाहिए थे। मेरी लाइफ में जो मिसिंग था वो मतलब मंदिर मिसिंग था। और मैं कह रही ना, मैं कतर में भी इतनी डिस्टर्ब इसलिए थी क्योंकि मुझे मंदिर दिख नहीं रहे थे। जैसे हम हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमें चाहिए होता है मथा ही टेक दो, बस आप चलते रहो, लेकिन आपको चाहिए कि भगवान हो साथ। तो भैया मैं आई तो मैं जिस दिन मैं लैंड हुई भैया, मैं 3 पे मैं लैंड हुई। एक कतर में ही मेरे से एक बंदी कांटेक्ट में थी, एचआर उस कंपनी की, उसने कहा उस कंपनी का लास्ट डे है इंटरव्यू का, वो जिस दिन मैं लैंड हो रही हूँ वही डे है। तो मैं 3 AM में अर्ली मॉर्निंग लैंड हुई हूँ और 4 PM पे मैंने अपना शेड्यूल करवाया इंटरव्यू। तो भैया मैं गुड़गांव में मानेसर में था वो इंटरव्यू। तो भैया मैंने अपना बैग्स ये थोड़ा रोजी पूरी रात जर्नी करके आए हैं, पूरा दिन आप सोते तो है नहीं, फिर वो अजीब सी चिड़चिड़ाहट और वैसे इरिटेशन, और नींद पूरी ना हो तो थोड़ा होता ही है, थोड़ा रेस्टलेसनेस थी। तो मैंने अपना जो मेरा बैग था, टोट बैग में मैंने अपना सामान डाला और मैं निकल गई। मैं पहुंची भैया, मेट्रो मैंने पकड़ा, उस दिन बहुत बारिश थी। मैं मेट्रो लिया और मैं बैठी, और पता नहीं मुझे अपना कोई आईडी कार्ड देखना था, उसके लिए मैं अपना पर्स ढूंढने लगी, अपना वॉलेट। भैया मैं अपना वॉलेट लाना भूल गई, मैंने अपना वॉलेट नहीं डाला। और और मेरा कुछ यूपीआई में मेरे कुछ दिक्कत आ रखी थी, कुछ नंबर की कुछ दिक्कत थी, तो मेरा यूपीआई वर्क नहीं कर रहा था। और मेरे पास भैया पैसे नहीं है, इंडियन करेंसी नहीं, आईएनआर्स नहीं थे मेरे पास, रुपीस नहीं थे। भैया मैंने कहा हे भगवान, ये मेरे संग क्या हो रहा है। एक तो मैं अपना एक भी दिन नहीं वेस्ट करना चाहती, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी भी दी, सब कुछ सही जा रहा है, तो मैं अपना पर्स भूल, मतलब मैं अपना वॉलेट भूल गई। अब मैं करूँ क्या? तो मैंने ऐसे ही अपना थोड़ा बैग टटोला, अपना जो बड़ा बैग था उसमें देखा, तो भैया मुझे 1200 रुपए मिले। जैसे हम रख देते हैं जैसे पॉकेट में, तो मेरे पास 1200 रुपए पड़े हुए थे।
तो मुझे इतना पता है कि मानेसर बॉर्डर पे है, मैं कभी गई नहीं। गुड़गांव मुझे समझ है, गुड़गांव मैंने ट्रैवल किया, लेकिन मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना नहीं किया। कैब वगैरह ही मतलब कैब से ही आप ज्यादा समझ आता था। तो मुझे नहीं पता बसेस चलती हैं, कौन सी चलती है, इतना नॉलेज नहीं था। तो भैया मैं जैसे ही उतरी मेट्रो स्टेशन, मेट्रोज भी पूरा गुड़गांव कवर नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही कवर करते हैं, सिटी सिटी को कवर करते हैं। मेरा था मानेसर में, मानेसर बॉर्डर में है गुड़गांव के। तो भैया मैं अब जैसे वहां उतरी मेट्रो से, तो मैं वो कर रही हूँ उबर। तो उबर का जो रेट आ रहा है 800, कुछ 900, बड़ा एक्सपेंसिव आ रहा है। मैंने कहा यार इतने में तो मैं जाऊंगी, तो मैं वापस कितने में आऊंगी। मैंने कहा और मैं अकेली, और मुझे समझ भी नहीं आ रही मैं करूंगी कैसे, और मैं किससे हेल्प मांगूं, क्योंकि यूपीआई भी मेरा वर्क नहीं है, कार्ड्स मेरे पास नहीं है। मैं कहा, मतलब मैं तो बड़ी दुविधा में हूँ, या तो मैं वापस ही जाऊं। तो मैं खड़ी हूँ और मैंने कहा, मैं मेट्रो स्टेशन में खड़ी हूँ, मैंने कहा हे भगवान, चाहते हो अगर इंटरव्यू करवाना तो प्लीज करवा दो, रेट मेट्रो के इसके सही आ जाए, ऑटो के, उबर में, और मैं चली जाऊं। भैया मैंने बस मन में सोचा और मैं थोड़ा सा रिफ्रेश किया अपना उबर। तो भैया एक ऑटो का रेट आ रहा है 210 रुपए। तो मुझे लगा ये आ रहा हो, मैंने कोई गलत लोकेशन ना डाल दी हो। भैया मैंने फिर से लोकेशन चेक करा, मैंने फिर से रिफ्रेश किया, फिर से वो 210 आ रहा है। और मैंने कहा शायद मेरे हनुमान जी ने कर दिया, तो मैंने ना वो जाके भैया बुक कर दिया। अब मुझे लगा माइट भी वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा मेरी राइड। तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा हेलो भैया आप आ रहे हैं? तो कहते हाँ मैम मैं आ रहा हूँ, आप बारिश बहुत है वहीं रुकना, मैं बिल्कुल गेट के नीचे आऊंगा, आप तभी आना। भैया मैं नीचे पहुंची, उन्होंने मुझे कॉल किया आ जाओ मैडम। मैं बैठी, तो अब मैंने ना उनको बस थैंक यू बोला, और मैं अपनी प्रिपरेशन करने लगी थोड़ा बहुत रिलेटेड टू मेरे सब्जेक्ट से। तो मैं पढ़ रही हूँ और एक स्पीड ब्रेकर आया, तो ऊपर नीचे में हुई, तो मेरी नजर गई उसके उनके शीशे पे, तो उनमें एक हनुमान जी और नीम करोली बाबा जी की दोनों साइड फोटो लगी। तो मैंने भैया ऐसे ही पूछ लिया कि भैया आप नीम करोली बाबा जी को मानते हो? तो वो कहते मानता हूँ, मैं तो उस गांव से आता हूँ जिस गांव में नीम करोली बाबा जी की आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक बार ट्रेन से उन्हें उतारा गया था। यस। ट्रेन से उन्हें जिस ट्रेन मतलब जिस जगह उन्हें उतारा गया था, उस जगह का नाम ही नीम करोली है। और वो मुझे ये चीजें नहीं पता थी, मुझे स्टोरी तो पता थी कि उन्हें उतारा गया था, ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस जगह का नाम ही नीम करोली है। जब तक मुझे बता रहे थे तब तक भैया मैं गूगल करके चेक कर रही थी कि एक्चुअली ऐसा गांव का नाम क्या है। तो कहता और मैं जहां मैं रहता हूँ वो घर जस्ट मैं उन्होंने बोला कि मैं नीम करोली बाबा का नेबर हूँ, उनका मंदिर मेरे घर के बगल में है, जो वो मंदिर बना है वो तो मेरे घर के जस्ट बगल में, मैं तो उनका नेबर हूँ। तो मैंने कहा अच्छा भैया, मैंने अभी भी ना भैया आपका ह्यूमन माइंड ने एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता है, ये मेरे साथ हो रहा है, ये स्टोरी तो मैं सुनती थी जयेश भैया की वीडियोस में, ये मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो भैया मैं ना तब भी एक मतलब प्रोसेस नहीं कर पा रही थी, और मैं इस कह रही हूँ भगवान आप इतने प्यारे हो, मतलब मैं कैसे वर्णन करूं। सुन रहे हो, छोटी छोटी बातें सुन रहे हो, और मैं कितना डाउट करती हूँ। भैया मैं जैसी पहुंची, उन्होंने मुझे कहा कि, और उन्होंने भैया मुझे पूरी कहानी सुना दी नीम करोली बाबा की पूरे रास्ते। मैंने कुछ नहीं पढ़ाई करी, मैं सिर्फ उनकी बातें सुन रही हूँ। तो मैं उतरी, मैंने कहा भैया बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, मैंने पैसे पे करे। मैं कह रही आप इंटरव्यू देकर आओ, मैं आपका यहाँ वेट करूंगा। मैंने कहा अरे नहीं नहीं भैया बताइए, कोई मैं देख, ये नहीं कितने घंटे का इंटरव्यू माइट भी लंबा चला जाए, आप कहाँ मेरा वेट करोगे। कहते कोई बात नहीं दीदी, मैं आपका वेट कर लूंगा। तो मैंने कहा भैया इस बारिश में ना भैया उबर वगैरह के रेट बहुत अच्छे जाते हैं, मतलब इनको अगर कमाना हो तो अच्छे से कमाना। तो मैंने कहा भैया आप मेरी वजह से अपना नुकसान मत करिए, आप जाइए, और क्यों आप वेट करोगे। कहते हाँ हाँ आप जाओ, आप देखकर आओ, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। भैया मैं अंदर गई, मेरा इंटरव्यू कुछ 1.5 घंटा चला। मैं नीचे आई, मैं कंपनी के कंपाउंड में ही खड़ी थी। तो मैं ऑटो देख रही थी, बारिश बहुत तेज भैया, बारिश रुक ही नहीं रही थी। तो मैं खड़ी हूँ, तो वो भैया अचानक से आए और कहते आ जाओ दीदी। मैंने कहा आप डेट मेरा वेट कर रहे हो? कहते हाँ, मुझे लगा आप जाओगी कैसे। मैंने कहा भैया मैं चली जा, आप मेरा वेट। कहते अरे दीदी बैठो ना। भैया मैंने कहा भैया मैं आपको कैसे मतलब क्या रेट दूंगी। कहते जिस रेट आए हैं उसी रेट, जिस जो भी आपने मुझे पहले प्राइस दिए तो वही प्राइस दो ना।
और आप कहते छोड़ो प्राइस और पहले बताओ आपका इंटरव्यू कैसा गया? मैंने कहा भैया मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, लेकिन आप मेरा वेट कर रहे थे, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है, ऐसा सच होता है? मेरे लिए वो उस दिन हनुमान जी थे, और मैंने उन्हें बोला भी, आप हनुमान जी हो ना? तो कहते, अरे आप मुझे कहाँ हनुमान जी बना रहे हो, मैं तो उनका नेबर हूँ। ऐसे करके भैया उन्होंने मुझे वो प्रॉपर गेट पे छोड़ा। मैं जैसे ही मेट्रो के गेट पे आई, मैं ऊपर जा रही हूँ तो एक मंकी और वो कुछ भुट्टा खा रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, और मैं उनको ऐसे सब दुनिया खड़ी है, उनको हाथ जोड़ के खड़ी हूँ, आप धन्य हो भगवान, आप कुछ भी कर देते हो। मतलब छोटी छोटी बातें होती है जो वो सुन रहे हैं। और भैया मेरे पैसे बचे, जो मैंने उन भैया को एक्स्ट्रा दिए, तो भी मेरे पास पैसे बच गए, और मैं कह रही हूँ हे भगवान। फिर मैं भैया जो भी मनी थी वो मुझे लगा उनके ही नाम की थी, मैंने इतनी बुद्धि नहीं थी कि उन्हीं भैया को दे दूं, ना देकर मैं मंदिर में जाके उन्हीं चीज का जैसे प्रसाद या कुछ चढ़ा के फिर मैंने पूरे भगवान के ही थे। मैं कहा इतने में आना जाना भी हो गया, मेरा सब हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, सब बहुत अच्छे से हो गया। तो ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था भैया। अद्भुत अनुभव। कहता ना, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। वे ऐसी व्यवस्था करेंगे, ऐसे लोगों से मिलाएंगे कि सारी व्यवस्था ऐसे हो जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। मतलब फ्लाइट ट्रैवल, ऑलरेडी इतना आपने ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैवल, मतलब पहले फ्लाइट, फिर कैब ढूंढ रहे हैं, मेट्रो में आप, मतलब ऑलरेडी आप स्ट्रेस्ड आउट थे, उसमें आपको इंटरव्यू क्रैक करना था। सोचो, मगर उनको तो सब पता था ना मेरे लिए भक्त के लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। तो आप देखिए, वापस कड़िया जोड़ो। कई बार होता है, ये तो आपको तभी रियलाइज हो गया। कई बार भक्तों को पहले रियलाइज भी नहीं होता है कि मेरे सारे कार्य कौन कर रहा है। बाद में सब होने के बाद, अरे ये तो प्रभु थे, ये साइंस थे, उनकी तरफ से जो मुझे मिल रहे थे। वो जब आप रिक्शा में बैठे तभी आपको नीम करोली बाबा और हनुमान जी के बारे में आपने, और प्लस जो भक्त मिले आपको, क्या पता किसी रूप में नारायण मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते कौन से रूप में आके आपकी वे सहायता करके चले जाए, पता नहीं। बाकी आज गुड़गांव, जैसा आपने कहा, किसके पास टाइम है? किसी के पास टाइम है इतना वेट करने के लिए? और यस, जैसे बारिश का टाइम हो, पीक टाइम हो, तब तो रेट्स तो और डबल से भी ज्यादा कर देते हैं। प्लस वे आपके लिए वेट भी कर रहे हैं। तो ये कौन करा रहा है व्यवस्था? वे करा रहा है। मात्र एक राम नाम पर का, उस पर जो आपका भरोसा है ना बचपन से, राम नाम लिखकर, प्रभु, बस उस राम नाम का ही वो बल है, वो मिलता रहा है आपको। सारी व्यवस्था राम नाम के माध्यम से ही हुई है। वो राम नाम हनुमान जी को सबसे प्रिय है और पूज्य बाबा जी को भी सबसे प्रिय है, इसलिए वे आपके जीवन में आए। आगे नो बढ़ने डाउट से भैया। पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे अब तक आपने अपनी जर्नी जो बताई, मैं खुद विजुअलाइज कर रहा था, मुझे लग रहा था मैं आपके साथ हूँ इंटरव्यू में, फ्लाइट में, बारिश पड़ रही, हर एक चीज मतलब डिटेल में, बहुत अच्छा लगा। बाहरी अनुभव आपने कहे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, घर पे भगवान नहीं तो प्रिंट आउट, सब कुछ मतलब अच्छा चल रहा था। अंदरूनी तौर पर हनुमान जी की भक्ति से क्या चेंजेस आया आपके जीवन में, अंदर पर्सनल फ्रंट पर, स्वभाव हो या कोई ऐसी चीज हो, आपने कोई चेंज, जैसे अ, भक्ति छूट गई, ठीक है, मतलब 5-6 साल पहले आपकी भक्ति कतर, और आज मैं आपको देख रहा हूं, आप बैठ के सत्संग कर रहे हैं, कितना डिफरेंस आया, प्लीज बताएं। भैया मैं बहुत ज्यादा ना, बहुत हाइपर थी, मतलब मैं जैसे कभी कभी मुझे बहुत क्रिप कर जाती थी, बहुत जल्दी मैं इम्पेशेंट थी, मैं बहुत जल्दी थोड़ा रिएक्शन आ जाता था मेरे अंदर। भैया मुझे नहीं पता मैं कैसे बदल गई हूँ। मैं बहुत शांत तो नहीं कहूंगी, शांत तो नहीं हुई हूँ अभी भी, बट अब ना ज्यादा लड़ना बोलना कहने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि मैं किसी के लिए बुरा भी कुछ बोल दूं ना, वो भी सच ना हो जाए, क्योंकि मुझे पता है मेरा भगवान ना मुझे दुखी नहीं करता। तो भैया मैं ना न्यूट्रल हो गई हूँ, मैं शून्यता को फील कर पाती हूँ कि ना मैं ज्यादा खुश हूँ, ना मैं ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ, ना मैं ज्यादा उदास होती हूँ, मैं न्यूट्रल होती हूँ। मैंने ना मतलब वो जो कहा जाता है ना, मैंने शून्यता को एक्सपीरियंस किया है। मुझे किसी से ज्यादा गुस्सा नहीं हूं, मैं किसी पे कभी खुंदन, मुझे कभी किसी से नाराजगी नहीं होती। मैं बहुत न्यूट्रल हो चुकी हूँ भैया, और इतनी शांति फील होती है भैया अंदर से। और जहां परेशान होती हूँ ना मैं, तो मैं ऐसे कहती हूँ कि आपको बड़ा मजा आ रहा है मुझे परेशान देखने में, आप जल्दी से मुझे मेरी परेशानी हटा दो, आपको मजा आ रहा है मतलब, है। तो वो चीजें ना भैया विद इन अ डे, विद इन आफ्टर अ डे चीजें मेरी सॉर्ट हो जाती है। मुझे ज्यादा, मुझे पता है अगर नहीं हुई तो मुझे सिखा रहे हैं, अगर हो गई तो ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था।
तो मैं ज़्यादा ना मुझे गुस्सा नहीं आता भैया, अब मैं बहुत शांति हो गई हूँ और स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ अंदर से। जैसे अगर नहीं अभी रिप्लाई किसी चीज़ का आ रहा, जैसे कुछ चाहिए, नहीं मिला, तो मैं ज़्यादा रोती नहीं हूँ अब, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं रोती हूँ तो उनकी याद में रोती हूँ कि आपको मेरी याद नहीं आ रही है, मैं नहीं आपसे मिलने आ पाई, तो आप तो आ सकते हो ना, तो आप आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, लेकिन आज भैया को बता नहीं सकते, वो आते हैं। मैं उनसे बोल के सोती हूँ, कल मुझे हनुमान जी आपके दर्शन चाहिए, आप मुझे मेरे कमरे में आके दर्शन दो, आप मेरे यहाँ पे आओ और मुझे दर्शन दो। मैं ऐसी डिमांड करके सोती हूँ भैया। सुबह उठती हूँ तो हर जगह हल्ला होता है, बंदर बंदर बंदर। वो शांत कमरे में आए भैया, और कुछ टमाटर कुछ रखा हुआ था, उठाया और मैंने देखा और मैं इतनी डर गई कि मुझ पे ना अटैक कर, और मैं कह रही हूँ बस थैंक यू, आपके दर्शन हो गए, अब आप जाओ, मुझे डर लग रहा है। तो मैं बुलाती हूँ तो वो आते हैं, और मेरे संग तो हर, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी अब मैं छोटी भक्त हूँ, भक्ति छोटी नहीं होती भैया, भक्त छोटा नहीं होता। मैंने बोला मैं अभी भी जब मैं दिया बत्ती नहीं करती, क्योंकि मुझे ये पता है वो अंदर हैं, और वो इस भक्ति को जान रहे हैं कि जो अंदर से मैं राम बोझ भज रही हूँ, वो भी जा रही है अंदर से। और अब तो भाई है, मैं तो, मुझे लगता ही नहीं मेरे अंदर मैं हूँ, मेरे अंदर तो बस वो है, मुझे ऐसा फीलिंग आती है। ये तो कण-कण में है बहन, और थोड़ी मीठी नोक-झोंक, मीठी ज़िद तो चलती है, क्योंकि हम उन्हें अपना मानते हैं और वो सुनते हैं। इतने दयालु हैं कि वे सुनते हैं। वे किसी न किसी रूप में या कोई न कोई संकेत मिल जाएगा आपको कि मैं हूँ तेरे साथ, तू चिंता ना कर। होता है कई बार एक भक्त, जैसे संसार है, माया है, कई बार हो जाता है कि अरे थोड़ा स्किप हो गया। प्रभु, जैसे आपने कहा ना, मैं दूर हो सकती हूँ, आप दूर मत होइए। आप क्यों दूर हो रहे हो? आप तो आ सकते हो। इस पर मैंने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का एक सत्संग में एक उदाहरण सुना था कि प्रभु से ये प्रार्थना करो, मैं आपका बच्चा हूँ या बच्ची हूँ, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूं तो शायद मेरा हाथ छूट जाए, संसार है, आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो वो कभी नहीं छूटेगा। तो ये वैसा बात, जैसे आपने कहा ना, मैं भूल जाऊं या मैं ना आ पाऊं तो आप आओ। तो उन्होंने वो उपस्थिति का एहसास दिलाया। बहुत सरलता से आपने अपने अनुभव को साझा किया। एक्सेप्टेंस है आपके अंदर, जो संभाव, जो एक स्थिरता भक्ति में होती है, वो दिख रही है। एक छोटा सा सवाल और, जैसे आप अब गृहस्थ भक्त हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदार घर की भी जो जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य निभाने होते हैं, साथ ही साथ पैरेलल भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हो। अब तक आपकी सरल भक्ति क्या है हमने जानी, कि मातृ भाव से प्रभु को अगर आप याद कर रहे हो तो आपके काम बन रहे हैं। कैसी भक्ति है दिनचर्या में, कौन से पाठ वगैरह करते हैं, प्लीज बताएं। क्योंकि संकल्प के बारे में तो बताएं, मगर रेगुलर पार्ट, मतलब रेगुलर दिनचर्या कैसी है, प्लीज बताएं। पहले तो भैया मैं बहुत ज्यादा इनटू भक्ति, मुझे हनुमान चालीसा 11 बार, 7 बार, 21 बार, कितनी जितना मन है मैं बैठ के करती थी। सुबह 5 बजे अलार्म लगा के सोती थी कि 6 बजे उठ के कि मैं खाना ना खाऊं चलेगा, लेकिन मैं पूजा ना करूं ये नहीं चलेगा। तो भैया मेरी 3-2 घंटे की पूजा होती थी ऑफिस जाने से पहले, फिर आके बैठी हूँ, फिर बैग बाहर फेंको, पहले पूजा के लिए बैठ जाओ, बस मुंह हाथ धो के मुझे पूजा करनी है। मुझे ऐसा ये नहीं था कि मुझे पूजा कुछ काम बनाने के लिए करनी है, मुझे पूजा करनी है क्योंकि मुझे पूजा करनी है, मुझे सुख मिलता था। मुझे ऐसा लगता था मेरा पूरा दिन इनकम्प्लीट है, मैंने आपको कैसे नहीं बात करी, आप तो मेरे हर जगह आ जाते हो, मैं कैसे नहीं आपके साथ बैठी क्यों नहीं हो अभी। तो मैं अपना सारा काम वाम छोड़, जैसी आती थी सामान फेंको, सब रखो साइड में, पहले मुंह हाथ धो, पूजा के लिए बैठ जाओ, बस मेरा ऐसा था। फिर भैया मैं अब मैं कुछ टाइम से ऋषिकेश में हूँ, मैं यहाँ पे कोर्स वगैरह कर रही थी योगा वगैरह के। तो तो भैया मैं जब में आई तो मेरी पूजा भक्ति थोड़ी थोड़ी कम हुई, लेकिन मैं मेडिटेशन साइड में थोड़ा अलाइन हुई। तो मैं अब जैसे मेरा सुबह उठते ही नहा धो के अपना पूजा पाठ, अपना एक 2 माला राम नाम की और एक सीताराम की और एक ओम नमः शिवाय की, फिर उसके बाद अपना एक हनुमान चालीसा, राम स्तुति और कुछ कुछ मंत्र जो भी हनुमान जी के हैं वो 11 कर, बस मेरी दिन की पूजा है। और मैं सुबह जितने बजे भी उठूं मुझे 1 घंटा अपनी मेडिटेशन को देना होता है। तो भैया मेरा एक अनुभव है, मैं ऋषिकेश में जब से आई हूँ तो यहाँ पे मैं वॉक जरूर जाती हूँ। तो मैं जब जाती हूँ तो यहाँ पे बरसात का मौसम था, तो मैं जो कनेक्ट करती हूँ भगवान से, जब मुझे दिखते नहीं है तो मैं प्रकृति में भगवान को ढूंढती हूँ। तो मैं बादलों में ऊपर देख के बात करती हूँ उनसे कि आप सुन रहे हो मुझे,
देख रहे हो मैं वॉक कर रही हूँ। तो मैं उस दिन बड़ा उदास थी मन से, बहुत उदासी थी। तो मैं जाके वहाँ एक जगह है जहाँ मैं बैठती हूँ यूजुअली, तो मैं वहाँ जाके बैठी और वहाँ पे जो सामने मेरे माउंटेन है, उनको मैं शिव के माउंटेन कहती हूँ। वो वहाँ नीलकंठ जी का रास्ता जाता है। तो मैं कहती हूँ, बाबा शिव आप वहाँ लेटे हो, वहां से मेरी आवाज सुन रही हूँ, मैं आपसे आपसे कुछ बात करना चाह रही हूँ। तो मैं ऐसे बैठे बैठे बात कर रही हूँ और मैं थोड़ी भावुक हो रखी हूँ और मैं कह रही हूँ, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है भगवान, बड़ा लोनली जैसा फील हो रहा है और ये ऐसा क्यों हो रहा है। और आप तो हर जगह होते हो जहां मैं चाहती हूँ, तो आप आओ, कहाँ हो, दिखाओ मुझे। तो भैया मैं बात करते करते मतलब मन में ही बात कर रही हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं थोड़े, रखी हूँ मैं उस वक्त। भैया मैंने ऊपर देखा तो बादलों में हनुमान जी की प्रॉपर प्रॉपर फोटो बनी है। मैं आपको फोटो भेजूंगा, वीडियो है उसकी बनाई हुई, आप प्लीज दिखाइएगा। प्लीज। वो हनुमान जी ऊपर, और मैंने कहा, और मैं रोते हुए कह रही हूँ, आप तो हर जगह ही होते हो, तो मेरा मन ऐसा करते ही क्यों, आप चाहते थे मैं आपको बुलाऊं। तो ये मेरा एक और अनुभव था जब मैं बाबा मुझे ऐसे दिखे। भैया मैं एक अनुभव और शेयर, इसके अंदर मैं बाबा, मैं वहां गई थी कैची धाम, तो नीम करोली बाबा जी का भी एक अनुभव है मेरा, कि मैं जैसे ही कैची धाम पहुंची तो भैया वहां पे दर्शन वर्शन करे, मैं वहां बैठ के हनुमान चालीसा गा रही हूँ, 11 बार बैठी हूँ। और मैंने कहा, बाबा मैं यहाँ पे इस लायक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके यहाँ से गिफ्ट लेकर जाना चाहती हूँ, आप अपने मुंह से बोल के दोगे, जा इति ये तेरा, कि मुझे कंबल तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कंबल दिया भी नहीं, आई गेस, तो मुझे आप कंबल तो नहीं दोगे, लेकिन आप मुझे कुछ भी दो, प्रसाद के अलावा मुझे कुछ आप दो, मैं लेकर आना चाहती हूँ अपने साथ। तो भैया मैं बैठी हूँ और रात हो गई, वहां आरती हो रही है रात की, और सब बंद होने वाला है, सब वो कह रहे हैं अब आप कोई भी हनुमान चालीसा मत गाइए, अब जगह खाली करिए, आरती हो रही है, सब खड़े हैं। अब भैया मैं वहां पंडित जी से पूछ रही हूँ, रखना कहाँ है हनुमान चालीसा, बता दीजिए। तो वो मुझे कहते हैं, लेके चली जा, ये तेरे लिए। वो हनुमान चालीसा भैया, मुझे नीम करोली बाबा से मुझे हनुमान चालीसा मिली, वो मैं उनके मुंह से मैं चाहती थी वो भेजे, उन्होंने मुझे वो भेजी, छोटी सी थी, मेरे पास है आज तक। भैया मैं एक आखिरी अनुभव और बताना चाहूंगी। 22 जनवरी 2025, एक साल हो गया था प्राण प्रतिष्ठा को राम जी की, और मेरे लाइफ में हनुमान जी आ गए थे, लेकिन राम जी मेरे सपने में या कहीं मुझे वैसे दर्शन नहीं कभी दिए। तो मैं प्राण प्रतिष्ठा का एक साल हुआ, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, राम जी का 1 मंथ 1 ईयर हो गया है, तो सारी जगह धूम भी बजी हुई थी राम जी की, बहुत ज्यादा मंदिरों में हर जगह गाने वाने चलते थे। तो भैया मैं रात को सो रही हूँ, तो मैं भगवान को नमस्कार करके सोई, और मैंने कहा, आपको हैप्पी बर्थडे, आज आपका 1 साल पूरा हो गया है, आप हमारे जीवन में, मतलब हमारे साक्षात मंदिर आ गए पास। और मैं ऐसे करके भैया सोई, और मेरे सपने में राम जी आए रात के 1 बजे, और वो सपना ऐसा था, मैं थोड़ा बताना चाहूंगी, कि कहीं आसमान से कुछ 3-4 औरतों के साथ मैं नीचे गिर रही हूँ। और भैया, और मैं अपने, वो जो महसूस होता है ना जब आप नीचे फोर्सफुली गिरते हो, तो वो एक डर, वो आपकी हार्ट बीट कैसी होती होगी, वो वैसी फीलिंग मुझे आ रही है, और मैं गिर रही हूँ और मैं नीचे देख रही हूँ। तो मेरे बगल में जो आंटी है वो कह रही है, तू तो बहुत कहती थी तेरा राम तेरी एक बात बुलाने पे आ जाता है, तो तू अब क्यों नहीं बुला रही। तो मैं भूल चुकी थी कि मुझे राम नाम लेना है, और मैं बोल रही हूँ, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भैया तो कोई ऐसे फोर्स आई है जो होल्ड करते हैं कोई किसी को, तो वो फोर्स समझ आती है ना। तो ऐसा लगा किसी ने होल्ड किया है, टाइटली होल्ड किया है, और मुझे ही नहीं, पूरे ग्रुप को जो गिर रहा था उसे सबको होल्ड किया, हम सबको ऊपर कोई लेकर आया है और हमें कहीं पे रखा है। एक कोई खुली सा एरिया है, लोग आ जा रहे हैं, वहां पे मुझे रखा है। तो मैं देख रही हूँ, जो लेडी मुझे बोल रही थी कि तू है राम राम बोल, तेरे राम तो आ जाते हैं, मैं उन्हें फिर से गिरती हुई देख रही हूँ, और मैं देख रही हूँ फिर से गिर रही हूँ, श्री, फिर उन्हें पकड़ा और कुछ ऊपर ले आया। मैं अब ना भैया वहां खड़े हुए इधर उधर देख रही हूँ, और मुझे एक एक बहुत खूबसूरत व्हाइट कपड़ों में कोई बैठे हुए हैं नीचे, कहते हैं, किसे ढूंढ रही है तू, तू किसे ढूंढ रही है, अपने राम को, तेरा राम तो यहाँ है। उन्होंने मुझे ऐसे बोला। भैया मेरे मन में एक बार भी शक नहीं आया, मैंने देखा
मैंने उनके चरण स्पर्श करे, भैया मुझे आज तक वो चरण स्पर्श याद है, वो कैसी फीलिंग होती है किसी के चरण स्पर्श करो। और मैं बैठी हूँ उनके सामने, भैया मैंने कुछ बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मन से मैं बहुत रो रही हूँ और मैं उन्हें कह रही हूँ मैं परेशान हूँ, क्यों हूँ मैं परेशान। तो वो मुझे वर्बली कुछ नहीं बोल रहे, वो भी मन मन में ही मेरे से बात कर रहे हैं, तू परेशान इस वजह से है। उन्होंने मुझे वजह बताई, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा तो मैं क्या करूं, तो उन्होंने मुझे बोला तेरा शनि बहुत भारी है, उसे वक्त को कटने दे, ये वक्त शांत रहे। और उसके बाद मैं उनसे और सवाल कर रही हूँ, मुझे जवाब दे रहे हैं और मेरे मन में ना इतनी सवाल आ रहे हैं और मैं रोई जा रही हूँ, मेरी भैया आंख खुल गई। और मैं उन्हें कह रही हूँ मेरे पास सवाल है, उन्होंने कहा अभी के लिए इतना ही काफी है, और मेरी आंख खुल गई। और मैं कह रही हूँ, और मैं भैया जब उठी हूँ तो मेरी आंखों में सिर्फ आंसू हैं और मेरा पूरा फेस, मेरा पूरा जो पिल्लो था वो गीला हो रखा था। हुँ। मैं एक्चुअली रो रही थी, और वो दिन जो था वो 22 जनवरी 2025 था, जब 2024 में उनकी मेरे जीवन में आए। जब 1 साल हो गया वो फिर मेरे जीवन में फिर से आए, मुझसे बात करने आए। तो ये मेरा एक लास्ट वो अनुभव था जिसमें राम जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए थे भैया। अद्भुत, अद्भुत अनुभव। अ, ये तो गूज़बम्प्स वाला था। अद्भुत जब आपने कहा ना उन्होंने आपके मन की बात कही और वो हिसाब से मतलब पूरा सेशन राममय कर दिया आपने। हनुमान जी भी आज बहुत प्रसन्न होंगे, बाबा भी बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि आज आपने राम जी के बारे में बहुत सारी बातें की। राम जी, उस राम नाम का क्या महत्व है? कैसे राम नाम ने तारा आपको? समझ रहे हैं? मतलब उस राम नाम से देखिए आपकी भक्ति सरल भक्ति है। मतलब लिमिटेड सरल भक्ति लेकिन भाव वाली भक्ति। आप बात करते हो प्रभु से, प्रकृति में भी प्रभु को देखते हो, हर जगह प्रभु मतलब एक लालायत है आपकी आंखें, हर जगह प्रभु, कुछ ना कुछ सुनना है आपको प्रभु के बारे में। बहुत सारी चीजें इंटरलिंक है इसमें। अगर आप कड़ियां जोड़ेंगे ना तो भक्ति के कारण कृपा तो पहले से हो रही है। भाव कुभाव भी नाम लेते हैं ना हम, चलो एक भाव, अरे प्रभु, एक कुभाव, चलो जय श्री राम, वो नाम व्यर्थ नहीं जाता। तो अभी पूरा भाव है, 100% भाव है। और जब वो भाव नहीं था, मात्र हाथ जोड़ के अपने दिनचर्या में लगे थे, राम निकल रहा था आपके मुख से, वो लिख रहे थे, कहीं ना कुछ हो रहा था, वो भी व्यर्थ नहीं था। प्रभु ने कभी भी अपने से आपको अलग नहीं किया था। लेकिन ये मनुष्य बुद्धि है, माया में बंधी थी, वो माया का पर्दा जैसे जैसे हट रहा है, तो प्रभु तो अंदर ही है हमारे, कण कण में है। तो वो स्मरण आपको हुआ। बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किए बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर जर्नी आपने सुनाई, वैसे ही आपने हमारे चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने। तो वैसे बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली? प्लीज अपने भाव अपने शब्दों में बताएं। भैया मुझे जब मैं आपके अनुभव, आपके क्या चैनल के थ्रू जो भी भक्तों के अनुभव सुनती थी, तो मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि इनके एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो मेरे भी होंगे। मतलब मैं वो एक्सपीरियंस के लिए भी मैं उनसे बोलती थी कि मुझे भी कराओ, क्यों मैं नहीं आपकी फेवरेट, मेरे क्यों नहीं सुन रहे हो आप। तो मैं मतलब, और भैया मैं सुनती थी और मैं रोती थी। मैं एक एक एपिसोड में ऐसे रोती थी कि हे मेरे भगवान, तुम कितने प्यारे हो, तुम कितने प्यारे हो। तुम हर इंसान, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे मुझे ऐसा लगता है भगवान सबको तुम मिलो। मतलब ऐसा हो कि सब इंसान आपको जाने, आप कितने प्यारे हो। मतलब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। मतलब आप, मुझे तो मतलब ऐसा फील होता था भैया, मैं तब भी रो रही होती तो मुझे ऐसा लगता था वो दुखी हो रहे होंगे, मैं रो क्यों रही हूँ, मुझे तो रोना नहीं है कि मैं रोऊंगी तो मेरे भगवान दुखी हो जाते। मैं कहती थी, और सारे भक्तों के अनुभव सुन के ऐसा फील होता था कि कितनी भक्ति करनी पड़ेगी कि आप मिलोगे। जब मैं भक्ति में कूदी भैया, तो मुझे ऐसा लगता था इतनी भी भक्ति नहीं करनी पड़ती कि आप ऐसे, आप तो कैसे भी मिल जाते हो। आप हो ही अंदर, आप बाहर तो हो ही नहीं जो हम बाहर जगहों जगहों में ढूंढ रहे हैं। मैं भैया एक चीज बताऊंगी, मैं ऋषिकेश में हूँ, तो मैं जब से मैं राम नाम भी लिखती हूँ, मैं डायरी बना रखी है, मैं राम नाम लिखती हूँ। भैया मैं यहाँ घाट में कहीं भी बैठती हूँ तो मुझे ना भैया साधु भी ऐसे मिलते हैं जो कॉपी खोल के बैठते हैं और राम नाम लिख रहे होते हैं। क्या मतलब डर होता है कि मैं जहां बैठती हूँ मेरे सामने वही कॉपी खोल के और मैं उनसे बात कर रही हूँ, कहते इस काम के लिए तो शांति चाहिए, राम नाम लिखना है। तो मैं कहती हूँ मतलब आप इस घाट में, वो कहते मैं यहाँ राम नाम लिखने बैठता हूँ।
और और वो घाट के बगल में बैठ के राम नाम, मैंने उनसे कहा कि आप अब कहाँ जाओगे? कहते मैं केदारनाथ जाऊँगा और मैं पैदल जाऊँगा, यात्रा कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसे बहुत लोग मिले, मुझे ऐसे लोग भी ऐसे ही मिलते थे कि साधु भी ऐसे ही मिलते थे जो सिर्फ़ राम की बात कर रहे हैं, सिर्फ़ हनुमान जी की बात कर रहे हैं और मैं कहती थी, बाबा आप तो मेरे से चाहते भी यही हो कि मैं आपकी महिमा सुनूँ, गाऊँ या ये तो उनकी मुझे कृपा है। या भैया आप तो मेरी जर्नी में एक्चुअली हनुमान जी का ही काम अरे किया आपने। नहीं, नहीं, मैं तो एक सामान्य दास हूँ। कराने वाला गाइडेंस नहीं है। जब हम ना एक्चुअली चीज़ों से भाग रहे होते हैं कि हमें तरीके नहीं पता होते हैं, हमें कुछ चीज़ें समाज ही अलग तरीके से बोल रहा होता है, हनुमान जी की पूजा मत करो, ये मत करो। मुझे ऐसा लगता है और हनुमान जी जीवन में आए हैं गुरु के रूप में। मैं आपकी वीडियो से सीखा कि उनके संग रिश्ता बनाइए। मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं भाई बनाती थी, मैं भाई के रिश्ते में नहीं देख पाती थी, मैं पिता बनाती थी, मैं रिश्ते में नहीं देख पाती। फिर मुझे समझ आया मैं तो गुरु चाह रही थी, आप तो मेरे जीवन में आए गुरु के रूप में, तो आप मेरे गुरु हो, आप सिखाओगे, मैं सीखूंगी। तो हाँ जी, आपने तो बहुत बहुत महत्व काम किया है मेरे जीवन में तो भैया। जो हो रहा थैंक है प्रभु की कृपा से हो रहा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। अब जिस रूप में भजोगे वे उस रूप में, अगर आपने गुरु माना है उन्हें, तो वे गुरु कैसे गाइड करते हैं अपने शिष्य को, उस हिसाब से गाइड करते जाएंगे। आपने एक कदम आगे बढ़ाया था राम नाम से, उन्होंने देखो कहाँ से कहाँ तक आपको पहुंचा दिया। देखिए, ये ऐसे चमत्कार है, एक जर्नी है। मतलब ऐसे मैं चैप्टर में नहीं देखूंगा, एक नॉन स्टॉप जर्नी चलती जा रही है जिसमें कदम कदम पर वे आपकी सहायता कर रहा है और कदम कदम पर आपका विश्वास बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। और एक इंटरेक्शन है एक भक्त और प्रभु के बीच का, जो आपने शेयर किया कि आप बातें करते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे हर एक भक्त का अनुभव इंपॉर्टेंट है, तो मैं चमत्कार को ये टर्म नहीं दूंगा कि अरे आंख बंद की प्रभु आ गए चमत्कार कर दिया। नहीं, वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। वे आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। आपका व्यवस्था का होना, सारी अगर कोई संकट में हो तो व्यवस्था का होना ही उनकी कृपा है। व्यवस्था का होना ही चमत्कार है। वो रिक्शा वाले भैया आए, वो इंसिडेंट नहीं था। वो इंसिडेंट हर बार नहीं होता। हनुमान जी ऐसे ही नहीं आए आपके जीवन में। राम जी पहले से थे आपके जीवन में। ऐसे ही उनका फेस एंग्री नहीं था। नीम करोली बाबा ऐसे ही नहीं आप। हर एक चीज, हर एक के पीछे देयर हैज टू बी अ रीजन, क्योंकि राम जी आपके जीवन में पहले से हैं। तो ये विशेष कृपा है। ऋषिकेश में रहकर राम नाम लिखना बहुत ही पवित्र भूमि है। तो मैं आज, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं कि प्रभु, मैंने कहा ना राममय हो गया सेशन आज का। तो धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। मैंने कुछ नहीं किया, कराने वाले वे हैं। बाकी आप सभी भक्तों का सहयोग है, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे तो इस भाई को फिर से मैसेज करिएगा। मैं फिर से आपसे जुड़ना चाहूंगा नए अनुभवों के साथ। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? मैं करना चाहूंगी भैया, सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और जय जय श्री राम। मैं राम जी को बहुत प्यार से बुलाती हूँ जो मेरे घर में है। मेरे प्यारे राम, क्या कर रहे हो? राम जी, सुन रहे हो मुझे? तो मैं ऐसे ही बुलाऊंगी, जय जय प्यारे राम। आप जहाँ भी हो आपको मेरा नमस्कार। आप हर जगह ही हो। ये तो कण जय कण जय। में है। ये तो कण कण में है। और बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। बहन, आज हनुमान जी की उपस्थिति अवश्य होगी, क्योंकि आपने हनुमान जी से ज्यादा राम जी की महिमा का गुणगान ज्यादा किया। तो हनुमान जी को तो वही चाहिए जहाँ पे राम नाम लिया जाए, जहाँ पे रामचरित्र का गुणगान हो, उनकी महिमा का गुणगान हो, तो वहां पे आते हैं, नतमस्तक होकर राम नाम सुनते हैं और सुनते ही उनकी आंखों में प्रेमाश्रु आ जाते हैं। तो ये मेरे उनकी महिमा है। यस। चलिए, मैं डेली बैठ के उनको जब राम नाम सुनाती हूँ, मैं राम नाम ले रही होती हूँ भैया, मैं उनसे मुझे रोना आ रहा होता है, मुझे नहीं पता क्यों। मेरे जीवन सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं जैसे ही राम राम लेती हूँ भैया, मैं भावुक हो जाती हूँ। मुझे नहीं पता कि क्यों आता है भाव, लेकिन मैं बस राम राम का नाम लेती हूँ, मैं भावुक होती हूँ। मुझे नहीं पता, प्रेमाश्रु। न्यूट्रल हूँ, लेकिन राम जी का नाम लेती हूँ, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। प्रेमाश्रु है वो, प्रभु के प्रति आपके भाव है। ले दो अक्षर का नाम, सफल तेरे काम भी होंगे। जहां राम की चर्चा होगी वहां हनुमान भी होंगे। तो जब जब आप राम नाम लोगे ना, तब आपको एक अलग अनुभव होगा। आपके आसपास कोई एक अलग ही दिव्य शक्ति है। आपको लगेगा कि एक ऑरा बदल रहा है, आपका ऑरा चेंज हो रहा है।
अगर आप थके हैं, सहमे हैं, अगर आप राम नाम लोगे ना तो एक अलग ही सुकून आपको प्रभु प्रदान करेंगे। वे अपना सुकून प्रदान करते हैं अपने भक्त को। तो अगर राम नाम मिला है तो समझो आपका जीवन तर गया। जीवन में कितने भी बड़े अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आए, इस नाम को कभी मत छोड़ो, विश्वास भैया बनाओ। एक चीज़ और बोलूँगी, मैंने राम नाम भी राम जी से, हनुमान जी से माँगा कि मैं राम नाम का जाप नहीं कर पा रही थी। जो मन में हर वक़्त नाम जाप होता है, वो नहीं कर पा रही थी। तो मैं अभी गई थी सालासर जी, तो मैंने उनसे कहा मुझे राम नाम जी का मुझे नाम दे दो आप, कि मैं जाप कर सकूँ। मैं जाप में मतलब हम भूल जाते हैं, फिर याद आता है अच्छा राम राम राम। मैं तो वैसे मुझे याद दिलाओ, मेरे बैकग्राउंड में सिर्फ राम नाम चले, मुझे ऐसा नाम जाप दे दो आप। तो भैया मैंने शुरू किया है, देखिए मैं अगली बार चाहती हूँ आप मुझे फिर से बुलाएं तो मैं अपने नाम जाप की भी महिमा आपको बताऊं। मेरा बिल्कुल, ये एक बिल्कुल। अवश्य नाम जप की महिमा की शुरुआत तो आपके जीवन में पहले से हो गई है। देखा जाए तो राम नाम से अभी जैसे भक्ति में स्थिति आगे बढ़ेगी, जैसे-जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो वो विश्वास भी बढ़ता जाएगा, अलग-अलग अनुभूतियाँ होगी। तो बुलाऊँगा मैं नहीं, बुलाएँगे वे। तो जब उनकी इच्छा होगी, तब आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूँगा आपके नए अनुभवों के साथ। ये हमारा सौभाग्य था, इतनी सुंदर जर्नी आपकी सुनने जो आज हमें मिली। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। जय वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू भैया।